नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। और देखिए, दतिया उपचुनाव को लेकर जो सियासी दंगल जारी था, आज फाइनली उसका परिणाम आना है और तीसरे राउंड के नतीजों में भी बीजेपी आगे है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी सिर्फ 139 वोट से आगे, सीधे कांटे की टक्कर है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा डिफरेंस अभी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कुछ ही वोट्स का अंतर है। बीजेपी प्रत्याशी को 12,515 वोट, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 12,376 वोट। आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। एएसपी के दामोदर यादव को 4,873 वोट अब तक मिले हैं। देखिए, दतिया उपचुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और सीधे कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच। और देखिए, इस पूरे चुनावी दंगल में हमने देखा है कि लगातार दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आए और इसी के साथ पूरी ताकत जो की है। लेकिन अब फाइनली नतीजों का दिन है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, शुरुआती रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं और लगातार आपको रुझानों की जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दतिया का दंगल अब फाइनल मोड पर है। देखिए, एएसपी प्रत्याशी दामोदर यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ आई प्रतिक्रिया, वो आपको सुनवाते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग का वोट कटता है तो ये तो बीजेपी का वोट माना जाता है और एससी का वोट कटता है तो कांग्रेस का माना जाता है। दामोदर यादव खुद पिछड़ा वर्ग का है, इसलिए पिछड़े वर्ग के वोट भी दामोदर को मिलते हैं और एससी के तो भाई मिलते हैं। उपचुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और जो सूत्रों से के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से देखिए, अभी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ ही वोट्स का डिफरेंस है और दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निलंबित कर दिया है। उन पर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के खिलाफ भितरघात करने का आरोप लगा था। इस कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। राजेंद्र भारती पर लिए गए एक्शन पर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, वो आपको सुनवाते हैं। विकास के नाम पर जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के एजेंडे पर राजनीति करती है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, इस दृष्टि से सरकार में नेतृत्व करती है। इसलिए कांग्रेस को भी षड्यंत्र की राजनीति से बाहर आना चाहिए, झूठ फरेब की राजनीति से बाज आना चाहिए। किसी का पत्र वायरल कराना, किसी का वीडियो बनवाना, किसी को भ्रमित करना, देवतुल्य कार्यकर्ता है, मतदाता है, समझदार मतदाता है, ये जान गया है कि कांग्रेस सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति करती है। तो देखिए, दतिया का दंगल अब आखिरी मोड पर है। हमने देखा है कि एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का मौका है। अब रिजल्ट को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। चलिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनस्वी पाटीदार हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वहीं अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैतन्य भट्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। सबसे पहले मनस्वी पाटीदार जी, आपका रुख करते हैं, आपसे जानते हैं, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। आशुतोष तिवारी का बयान हम सुन रहे थे, क्या लगता है बीजेपी जीत रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से दतिया की जनता बहुत ही स्वाभिमानी है और उन्होंने विकास को चुना है, विकास के साथ लगातार दतिया की जनता खड़ी रही है। अभी जो पिछले 2.5 साल में कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार से दतिया अवरुद्ध हुआ था, तो जनता उसको लेके बहुत ही आहत है। और देखिए, जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी को अयोग्य घोषित किया है, तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दतिया की जनता समझ चुकी है कि वो उपचुनाव नहीं चाहती थी, पर कांग्रेस के द्वारा थोपा हुआ ये उपचुनाव उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी करने का मन दतिया की जनता पहले ही बना चुकी थी। और यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से पूरे चलते चुनाव में हमने कांग्रेस की गुटबाजी को धरातल पर देखा, उससे पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस एक जाजम पर नहीं है। जीतू पटवारी अलग जा रहे हैं, कमलनाथ जी चुनाव में नहीं दिखाई दिए, दिग्विजय सिंह
सिर्फ और सिर्फ रस्म अदायगी के लिए, मुंह दिखाई के लिए वहां पर प्रकट हुए थे। और आप देखिए कहीं ना कहीं कि हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, उन्होंने भी पूर्व विधायक पर आरोप लगाया भीतरघात का, और यहां तक जीतू पटवारी ने कल रात को अपनी संभावित हार को देखते हुए उन्हें पार्टी से भी किनारा कर दिया, पार्टी से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया। ये पहली बार ऐसा देखने में आया है कि चुनाव परिणाम के पहले ही किसी नेता को निष्कासित किया गया है। तो ये पूरी तरह से हार को देखते हुए जीतू पटवारी अपने आप को डिफेंस करते हुए ये शायद उन्होंने निर्णय लिया है। और ये अभी 4 राउंडों की गिनती, चौथे राउंड की कहीं ना कहीं मतगणना चल रही है, और ये 4 राउंड ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी लीड नहीं लेके आई है। ये चारों राउंड शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी हारते हुए आई है। पर ये जो आज रुझान हमको देखने को मिल रहे हैं, इससे आगे आने वाले राउंड में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से यहाँ पर दतिया में अपना विजय परचम फहराएगी। पर इससे भी आप मना नहीं कर सकते, कांटे की टक्कर है, यानी क्योंकि देखिए बहुत ही कम वोट्स का डिफरेंस है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुत ही रोचक मुकाबला है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है, इसलिए और ज्यादा ये रोचक हो गया है चुनाव। अंबिका जी, आपका रुख करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये दावे किए हैं, लगातार हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, घनश्याम सिंह ही जीतेंगे, उनको ही समर्थन मिलेगा। लेकिन अब क्या लगता है, अब जब काउंटिंग शुरू हो रही है, हालांकि अभी भी लीड आपके पास है, कहीं देखिए कांटे का टक्कर है, बहुत कम वोट्स का डिफरेंस है, क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि जी, जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और जो कार्यकर्ताओं में संतोष देखने को मिला, नेशनल हाईवे जाम हुआ, सैकड़ों कार्यकर्ता बेचैन हुए और यहाँ तक आक्रोशित हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, एक कार्यकर्ता से लेके जिलाध्यक्ष ने, एक ग्राम पंचायत के पंच से लेके जिला पंचायत के अध्यक्ष ने, सभी ने एक मत से इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से। इतना ज्वालामुखी, इतना असंतोष भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं सृष्टि जी, यहाँ तो नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व वाली, उन्हीं के प्रति आस्था पूर्ण भारतीय जनता पार्टी थी। ये मोदी जी और शाह जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। कभी तो सारे के सारे लोगों ने, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, सभी लोगों ने एक मत से इस्तीफा किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी लेके समेट कर नरोत्तम मिश्रा जी को भवन में हो गए। उसके बाद फिर उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आए। फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हुए आम जन को सुनाते हुए अपनी पीड़ा दिखाई दिए, और उसका पूरा पूरा लाभ हमारी कांग्रेस पार्टी को मिला। इसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, पूरी मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद यहाँ पर डेरा डाले हुए थी। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके शिवराज सिंह जी, सबने डेरा डाला, सबने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, फिर भी यहाँ के कार्यकर्ता को का मन नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का। क्योंकि जीवन को स्पर्श करते हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने की। यहाँ पर किसानों का मुद्दा है, जवानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, भ्रष्टाचार का है। बहुत सारे मुद्दे हैं अंबिका जी। और देखिए, अब मैंने आप लोगों से अभी फिलहाल ये रिएक्शन लिया है कि कितने जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन अगर दोनों ही पार्टी हारती है तो कौन से फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। चैतन्य जी, दतिया उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? काफी रोचक मुकाबला रहा, हमने देखा है शुरुआत से ही दतिया उपचुनाव को लेकर जो एक्साइटमेंट रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। अब ये फाइनल यानी रिजल्ट मोड पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दतिया का जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों पार्टी ये चाहती हैं कि दतिया का जो उपचुनाव है वो उनकी जीत जो है उनकी झोली में आए। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उनके सबसे वरिष्ठ नेता जो लगातार दतिया से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन, उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया, वो भवन में चले गए, स्टेट हाईवे उन्होंने जाम किया, लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक कड़ा संदेश था
लेकिन चूंकि वहां पर अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आनंद फानन में इसका पैंडेमिक कंट्रोल किया गया और वही नरोत्तम मिश्रा जो अपना पूरे बगावत होकर आए थे, दूसरे में आत्मसमर्पण की मुद्रा में दिखाई दिए और बाकायदा अपनी आंखों में आंखें भर के उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगी। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से अभी राजेंद्र भारती को निलंबित किया गया है, तो ये कहा जा रहा था कि उनकी जो गतिविधियां था पहले से संलिप्त थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया था तो उससे पहले तो ये उनसे कहा गया था कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो कांग्रेस उसको टिकट दे देगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना किया। और उसके बाद जिस तरह का आरोप दामोदर से आपके घनश्याम सिंह जी ने लगाया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने का प्रयास करती रहा, तो ये बड़ा विचित्र सा वो सवाल उठ रहा है कि जब आपको टिकट देने की बात हुई, आपके परिवार को टिकट देने की बात हुई, तो आपने इनकार कर दिया और जिस तरह के आरोप आपको लगाए जा रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दी ले लिया होगा, क्योंकि कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो गई है। लेकिन इस मामले में उन्होंने तत्काल जो निर्णय लिया, वो अब अलग बात है कि चुनाव खत्म हो गया उसके बाद निर्णय लिया। अब स्थितियां देखिए ऐसी हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला है, तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा अंतर चल रहा हो, दोनों में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। अब चूंकि 4-5 ही राउंड अभी हुए हैं, 15 राउंड होने हैं, जो 2.25 लाख के आसपास की आबादी है। अब उसमें क्या होता है ये कहना बड़ा कठिन है। ये दोपहर में 1-1.5 बजे तक स्थिति क्लियर हो पाएगी कि वास्तव में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है या कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का प्रत्याशी हजारों वोटों से आगे है। तो ये अभी आकलन लगाना कठिन होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी थी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि चुनाव का छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। दूसरी एक अमूमन ये कहा जाता है, धारणा है कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ता पार्टी को ज्यादा प्रेफर करता है मतदाता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हमने किसी विरोधी पार्टी के व्यक्ति को जिता दिया तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आरोप भी लगाया गया पिछले दिनों जनता ने कि 2.5 साल में हमारे यहाँ डेवलपमेंट ठप हो गया। और उसके पीछे कारण भी ये होता है कि जो सत्ता में होती पार्टी वो विरोधी पक्ष से बिल्कुल चैतन्य जी, जैसा आपने कहा कि देखिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, मुझे लगता है कांग्रेस ने भी काफी ताकत झोंकी, हालांकि एक आध नेता नजर आया, लेकिन मुझे लगता है बाकी दिग्गज नेता काफी एक्टिव नजर आए हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता काफी एक्टिव नजर आए हैं और उसी का नतीजा भी है कि नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक पक्ष में जब वोट जाते हैं तो उतना दिलचस्प भी नहीं रहता है वो चुनाव, लेकिन ये इस बार काफी रोचक हो गया है मुकाबला, क्योंकि बिल्कुल हम देख रहे हैं बराबर का मुकाबला चल रहा है, कुछ ही वोट्स का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं दोनों से ही अब जानना चाहती हूँ कि अगर हारती है कोई भी पार्टी तो फिर क्या फैक्टर्स रहेंगे। पहले इसके लेकर मनस्वी जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए नरोत्तम मिश्रा को बहुत उम्मीदें थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बाद टिकट नहीं मिली। हालांकि उन्होंने फिर सामने आके कहा कि वो इससे संतुष्ट है, पार्टी का समर्थन करेंगे, तमाम बातें समझ में आई, तमाम रिएक्शन समझ में आए, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखने को मिला, वो छुपा नहीं है किसी से। तो उसको भी देखिए कि अगर इनकेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हारते हैं तो कौन से फैक्टर्स लगता है रिस्पॉन्सिबल होंगे? देखिए सृष्टि जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का बड़े से लेकर के छोटा कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव के मैदान में दिखाई दिया और कांग्रेस में वही सभी छोटे से लेकर बड़े तक सभी में गुटबाजी नजर आई। तो देखिए अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये 4 राउंड अभी हुए हैं और इन 4 राउंड में भारतीय जनता पार्टी कभी लीड नहीं ले पाई। ये इतिहास रहा है कि इन 4 राउंड में हमेशा भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है। तो ये हमारी जो माइनस वाले पोलिंग बूथ थे उसमें अगर हम बराबरी पर हैं तो ये एक बहुत ही प्रचंड हमारी जीत और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। जब फाइनल परिणाम आएगा तो बहुत हम बम्पर वोटों से विजयी होंगे और अपन कांग्रेस टीवी स्टूडियो में बैठ करके कितने भी दावे कर ले, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं धरातल पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं थी। जीतू पटवारी अकेले ही दौड़ लगा रहे थे दिखाने के लिए कि वो बहुत ही सक्रिय हैं, पर न कमलनाथ जी का उनको साथ मिला, न दिग्विजय सिंह जी का उनको साथ मिला। तो पूरी कांग्रेस एक तरह से बिखरी हुई थी। और मैंने फिर कह रहा हूं कि कल जो कार्रवाई हुई बहुत ही चौंकाने वाली थी। परिणाम आने के एक रात पहले डॉक्टर राजेंद्र भारती पर मनस्वी जी, अगर बीजेपी हारती है तो क्या लगता है कहां कमी हो सकती है?
पूरे चुनाव को देखा है, समझा है और उसके बाद पूरे प्रयास किए, मान रहे हैं कि छोटे से लेकर बड़े दिग्गज नेताओं तक बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आई, लेकिन अगर इन केस हारती है, ऐसी सिचुएशन बनती है, तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? देखिए, ये अभी कोई हार का कारण दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हार मतलब हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, इस पर बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और जहां तक है, मुझे लगता है कि हम लोग अभी चौथे राउंड की काउंटिंग में है और आने वाला परिणाम बहुत ही मतलब एक तरह से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहा है। तो कहीं ऐसा कोई वातावरण ही नहीं है हार का कहीं ना कहीं। तो इस पर बात करना भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ठीक होगा। तो ये एक एक कार्यकर्ताओं की जीत होगी। और यहाँ तक कि मैंने जैसे कहा, कमलनाथ जी नजर नहीं आए, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था। वो कहाँ गए थे? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने बहुत ही जनसभाएं एक बम्पर संख्या के साथ करी, उनकी लोकप्रियता एक बरकरार है आज भी। तो ऐसे पूरी भारतीय जनता पार्टी एक जाजम पर नजर आई। और आशुतोष तिवारी जो कि हमारे बेदाग प्रत्याशी थे, युवा प्रत्याशी थे, उनके साथ जनाधार पूरी तरह से यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, अंबिका जी आपका रुख करते हैं। हालांकि मनस्वी जी ये कहने से बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हार तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन अंबिका जी, अगर इस बार कांग्रेस हारती है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि घनश्याम सिंह जी हारते हैं, तो उसकी वजह क्या समझेंगे? क्या बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे या अपने ही अपनों को धोखा देगा? ये वाली कहावत जो बीजेपी देती है हमेशा कांग्रेस को, ये वाली सच हो जाएगी? क्योंकि राजेंद्र भारती अगर गोपनीय तरीके से बीजेपी को हेल्प कर रहे थे तो उसका फायदा तो फिर मिलेगा ही। अब तो काउंटिंग पे है ना, वोटिंग तो हो चुकी है, काउंटिंग पे है। तो क्या लगता है कि अगर हारती है कांग्रेस तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? सरस्वती जी, हम लोग बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि अब कांग्रेस हारती है। अब ये लोग 1-2 घंटे तक और आनंदित रहें, इसके बाद इनके चेहरे देखने लायक होंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कह रहे हैं, उनकी अगुवाई में और जीतू पटवारी के नेतृत्व में, उनकी लगातार सक्रिय उपस्थिति में आदरणीय मुकेश नायक जी, हमारे आदरणीय उमंग सिंगार जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, जयवर्धन सिंह जी, सभी लोग और सारे कार्यकर्ता मैदान में डटे रहे, जीवन संपर्क बनाकर रखा उन्होंने। जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं, 1 बार सिमड़ा से विधायक रहे हैं। पहचान का संकट तो इनके प्रत्याशी को है। देखिए, और पहचान कराने वाले लोग जो थे नहीं सरस्वती जी, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, तो वो लोग इस पूरे परिदृश्य से अलग थे। दतिया में तो 2026 के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी है, जब से नरोत्तम मिश्रा जी अलग हो गए पूरी भारतीय जनता पार्टी लेके, फिर इन्होंने नव सृजन किया है भारतीय जनता। तो 2 लोग साथ में इसलिए चले उनके कि भाई ये हमारे प्रत्याशी हैं, ये आदरणीय। राजेंद्र भारती जी पर ऐसा एक्शन क्यों लेना पड़ा कांग्रेस को? क्योंकि राजेंद्र भारती के जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, उनके जो बयान सामने आए थे, उनसे पूछा भी गया था कि बीजेपी में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बीजेपी में कोई प्लानिंग नहीं है जाने की, कांग्रेस की तरफ ही साथ दूंगा। और फिर ये भी बात आई थी, अभी जैसा बता भी रहे थे चैतन्य जी, कि उनके परिवार से किसी को टिकट देने की भी बात सामने आई थी, लेकिन उससे भी यहाँ पर मना हुआ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि राजेंद्र भारती की तरफ से कई बार ऐसे रिएक्शन सामने आए कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस के लिए ही हमेशा वो समर्पित रहेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। ये बात अलग है कि प्रचार प्रसार में वो एक्टिव नजर नहीं आई। उम्मीदें थी लोगों को, जनता को, कि राजेंद्र भारती आएंगे प्रचार प्रसार में, लेकिन वो एक्टिव नहीं नजर आए। और फिर एकदम से काउंटिंग से पहले ये बड़ा निर्णय कांग्रेस लेती है, उनको निलंबित कर देती है। देखिए सरस्वती जी, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा, हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। तो ये अनुशासन लाने में इतना देर क्यों अंबिका जी? अब तो काउंटिंग है, वोटिंग से पहले लेते तो शायद कुछ असर पड़ता। देखिए सरस्वती जी, हम आपको एक सूचना दे दें कि सन 1952 से राजेंद्र भारती के परिवार को लगातार टिकट मिलता चला आ रहा है। पार्टी ने बहुत उपकार उनके ऊपर किया, उससे इनका सम्मान भी बढ़ा, इनकी लोकप्रियता बढ़ी, यश और कीर्ति को प्राप्त हुए। इसके बावजूद अगर राजेंद्र भारती जी ने एक गड़बड़ियां की हैं, उसकी शिकायत इन्होंने घनश्याम सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने की, और इसको गंभीरता से हाईकमान ने लिया। तो एक अनुशासन की बहुत अच्छी त्वरित कार्रवाई हुई, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल मान रहे हैं कि अनुशासन के साथ
बिल्कुल अनुशासन के साथ ही कार्रवाई की है। और लेकिन ये एक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा पहले होता तो शायद कांग्रेस को और फायदा हो सकता था। फिलहाल रुकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ा सा रुकना चाहूंगी अंबिका जी आपको, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसकी जानकारी आपको देते हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए दतिया में उलटफेर हुआ है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस में लगातार हम देख रहे हैं कांटे की टक्कर चल रही है, और इसी के साथ आपको लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं बीएसटीवी पर। बीजेपी प्रत्याशी, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 139 जो गैप है वो बना हुआ है, और चौथे राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और लीड बनाए हुए हैं। हालांकि वोट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी हम चर्चा भी इसको लेकर कर रहे थे। देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि घनश्याम सिंह जी लीड बनाए हुए, कांग्रेस प्रत्याशी आगे। चलिए चर्चा की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। अंबिका जी आप अपनी बात कर रहे थे, जल्दी से अपनी बात जारी रखिए। आपसे आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। 10,000 प्लस से हम लोग इस चुनाव को जीत रहे हैं। जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट थे। जीतू पटवारी यहाँ डेरा डाले हुए थे, लगातार संपर्क कर रहे थे। उनके साथ श्री मुकेश नायक जी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और सीधा संवाद लोगों से कर रहे थे। और जो भी नाकामियां भारतीय जनता पार्टी की थी, वादा खिलाफी जो भारतीय जनता पार्टी ने की, युवाओं में जो निराशा रही, महिलाओं में जो निराशा रही, सुरक्षा का भाव रहा, किसानों की जो चिंताएं थी, वो सारी की सारी बातें इस चुनाव में बहुत मायने रखती हैं। और इनका असंतोष जो 4 वर्ग प्रधानमंत्री जी के हैं, उन चारों जातियों में भयंकर असंतोष है, और उसका दुष्परिणाम इनके सामने आने वाला है। इन लोगों को जो परिणाम मिलेगा वो हमारे 2028 का लिटमस टेस्ट साबित होगा, और प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। नहीं, ये तो फैक्ट है कि लिटमस टेस्ट तो ये होने वाला है 2028 के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लिए ये इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समझ में आएगा कि आखिर कहाँ पे वीक पड़ रही है। जो भी दोनों की दल, अभी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही अभी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और रोचक मुकाबला भी है, तो इसलिए अभी मैं किसी निर्णायक उस स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ। मनस्वी जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, और आपसे मैं जानना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था कि दतिया की जो जनता है वो विकास से परेशान थी, विकास नहीं हो पाया और हर वर्ग के लोग काफी दुखी थे। लेकिन कांग्रेस का इस पर कहना है, कांग्रेस ने बहुत बार, हमने चर्चा भी की है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, तब वो ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए कांग्रेस के वहां पर जब विधायक थे राजेंद्र भारती जी तो विकास करना चाह रहे थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला राज्य सरकार से, इसकी वजह से विकास नहीं कर पाए। जो थोड़ा बहुत कर पाए, नहीं तो ज्यादा अगर कुछ करने की कोशिश करते थे तो रोक दिया जाता था, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती थी। ये कहना है कांग्रेस का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप जिस प्रकार से उन पर जो आरोप लगे थे और उसमें कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी उन्हें सजा दी है, तो आप देखिए इस तरह के प्रत्याशी कांग्रेस उतारती है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। तो और यहाँ पर कांग्रेस की गुटबाजी, जिसका मैं बार बार यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी चुनाव में नजर नहीं आए, भाई वो क्यों नहीं नजर आए? वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, या तो उनकी जीतू पटवारी जी से मतलब कहीं ना कहीं ट्यूनिंग नहीं है, गुटबाजी है, या फिर ये बताए कांग्रेस के प्रवक्ता की उनकी प्रासंगिकता दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की जनता में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो देखिए एक बात तो ये, और दूसरी बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास कांग्रेस ने नहीं किया है, विकास पहले दतिया में हुआ है, पर कहीं ना कहीं 2.5 साल से जो विकास अवरुद्ध हुआ था उससे जनता लगातार परेशान रही है। ये उसको लेकर के हम चुनाव में आए हैं, और चुनाव में निश्चित ही जब 4 राउंड में, फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि 4 राउंड शुरू में कभी हम पूरे नहीं जीते हैं। अंबिका जी क्या कह रहे हैं, विकास करना ही नहीं चाहते थे? देखिए निश्चित रूप से हम लोगों ने चूंकि ठीक है, रहते हुए ठीक है, जितना विकास कर सकता उतना किया वही ठीक है। आपके अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं। चैतन्य जी एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे, दोनों को सुना आपने, फाइनल रिएक्शन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने विधायकों को डेवलपमेंट के काम में ज्यादा मदद करती है, विशेषकर विरोधी पार्टी के जो विधायक होते हैं उनके प्रति उसकी अरुचि होती है। और उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर वो विरोधी पार्टी के विधायकों को या नेताओं को बहुत ज्यादा प्रेशर देगी या उनके यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगी, तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति फिर अगली बार चुनाव में जीत जाएगा। तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो यही करेगी, कल कांग्रेस आएगी तो वो भी यही करेगी। लेकिन ये बात सही है कि दतिया में जिस तरह का प्रदर्शन नरोत्तम मिश्रा जी ने किया था,
और अगर खुदा ना खास्ता भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है तो इसका ठीक है, निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी के सिर पे जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत मैं मानता हूँ कि चूंकि अभी चुनाव था, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा से पीठ पे हाथ रखा कि नहीं ठीक है, आप ही सब कुछ है, आप ही आगे बढ़िए। लेकिन वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा होकर इस तरह के प्रदर्शन करे, लोगों को पर मुझे लगता है चैतन्य जी कि इस बार दोनों ही दलों ने एक एग्जाम्पल ऐसे सेट किए हैं कि कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की बात हो, चाहे अभी जो राजेंद्र भारती पर एक्शन लिया है कांग्रेस ने। फिलहाल लेकिन इस चर्चा को ही विराम देंगे। हालांकि बहुत रोचक मुकाबला है और देखने वाला विषय होगा कि आखिर किसके पक्ष में जीत आती है। और देखिए दतिया का दंगल बहुत ही अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चेतन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, मनस्वी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए दतिया का दंगल अब फाइनल मोड पर है, फैसला आने वाला है कुछ ही देर में। अब काउंटिंग के 2-4 राउंड के बाद जो स्थिति है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, किसके पक्ष में नतीजे जा रहे हैं। तो दतिया का विधायक कौन होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।